स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आप लोग को एक त्रिकोणमिति का चैप्टर लेके आए। उसमें पढ़ेंगे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम देखेंगे कि किस चीज़ की आवश्यकता होती है हमें। तो इसमें हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमको दर्शाएंगे कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, और मतलब इसमें एंगल कौन सा लिया जाएगा। इसमें देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, दो निम्न कोण को जोड़ के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखो यहाँ पे ए वाला जो कोण है और सी वाला, ये दोनों है निम्न कोण। इन दोनों निम्न कोण के जोड़ के क्या बनता है? समकोण। क्या बनता है? समकोण। तो यहाँ पे हमको 45 डिग्री का ये जो बना है ट्रायंगल, यहाँ पे जो एंगल है ये 45 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे। सी के सामने वाला, किसके? सी वाला जो है ना, सी वाला कोण, उसको ले लेंगे 45 डिग्री, है ना। और इसमें ये हो गया कर्ण, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, इसको परपेंडिकुलर मतलब लंब। देखो तो इतना लिखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें हमको अभी जानकारी नहीं है कि ये क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे कि कोई हम जैसे बीजगणित में कोई सवाल बनाते हैं बहुपद का या कोई चैप्टर का, तो उसमें हमको कोई जानकारी नहीं रहता है। जैसे कोई भुजा सकते, उसमें जैसे कि मान लेते हैं कि माना कि लंब बराबर x, आधार बराबर x, इसी प्रकार से इसमें भी हम मान लेंगे कि माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो उसमें जो शब्द दे दिया है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे सजा लेंगे। तो इसमें देखिए हमको एक दिखता है कि कोण ABC यानी कि कोण B जो है सो कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि कोण B बराबर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। B बराबर 90 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्या है? B समकोण है। क्या है? B समकोण है। क्या है? B समकोण है। इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पे यानी कि कोण भुजा बराबर है। देखो तो इसमें लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे? तथा ए बी बराबर BC। क्या है? बराबर AB बराबर BC, यानी कि जितना AB है ना उतना क्या है? BC है। क्या है? BC। तो वो जो है AB बराबर BC, और यहाँ पे इसीलिए यानी कि इसीलिए क्या है? कोण A बराबर कोण क्या लिखेंगे? C। क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण C। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तब न पूरेगा यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि 45 को ऐड करेंगे तब न पूरेगा 90 डिग्री। तो इसलिए हम कोण को सजा लिए। यहाँ पे लिख लिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर BC, यानी कि इस भुजा के बराबर में ये भुजा है। समझे? इतना तक लिख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद क्या लिखेंगे? माना कि यानी कि AB बराबर BC क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। अब यहाँ पे भी लिखेंगे माना कि AB बराबर BC, यानी कि ये भुजा क्या है? AB और BC जो है ना सो बराबर है। तो इसको x मानेंगे तो इसको भी x मान लेंगे, यानी कि दोनों का भुजा क्या है? बराबर है। लंब और आधार यहाँ पे क्या है? एक समान है, इक्वल है। यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद लिखेंगे मतलब कि आप किस टर्म पे इसको बना रहे। तो ये जो ये त्रिभुज का मतलब कि निर्माण किए थे कौन नाम, किस नाम का वैज्ञानिक? यानी कि पाइथागोरस। किस नाम का? पाइथागोरस नाम का। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। किस लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसी सूत्र से बनेगा, है ना। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है? यानी कि
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस महोदय क्या कहे थे, यानी कि दो भुजाओं का योग करके, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों के योग करके तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं। ये मतलब की बात किसने कहे थे, तो पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना जी। हम लोग पढ़े पाइथागोरस जो सिद्ध किए हैं, मतलब पढ़े पाइथागोरस पर में सिद्ध के उसमें पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। क्या हो गया, AC। लंब क्या हो गया आपको, मतलब कि AB। आधार क्या हो गया, BC। यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। अब मान रखेंगे, यानी कि AC का मान क्या है, AB का मान क्या है, BC का मान क्या है। अगर AC का मान नहीं रहेगा दिया हुआ तो AC का मान निकाल लेंगे, और BC का मान हम माने हैं, यानी कि AB बराबर BC बराबर x मान लिए हैं, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे। देखो AC स्क्वायर बराबर, यानी कि AB का मान कितना है बुआ, x है। क्या है, x है। तो यहाँ पे लिख देंगे x है ना, स्क्वायर है AB पे तो स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस BC का मान क्या है, x। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे देंगे। और जब इस पर से स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ता है। क्या होता है, रूट चढ़ता है। यहाँ पे हम रूट चढ़ा देंगे, तो एगो एक्स स्क्वायर प्लस फिर दूसरा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दूगो एक्स स्क्वायर। कितना होगा, दूगो एक्स स्क्वायर। समझे। तो AC बराबर इसीलिए क्या लिखेंगे, AC बराबर, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो उसको वर्गमूल निकाल लेंगे, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको रूट में रख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि √2x। क्या हो जाएगा, √2x। तो ये हमको क्या निकला, कर्ण निकला। क्या निकला, कर्ण निकला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2x। क्या लिख देंगे, √2x। अब देखो हमको इसमें सब चीज जानकारी हो गया। अब इसमें क्या कहता है हमको, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी मतलब कि अनुपात होते हैं उसमें सबको मतलब क्या लिखेंगे हम, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, है ना, सबका मान क्या निकालेंगे हम, त्रिकोणमितीय अनुपात में। किसमें, त्रिकोणमितीय अनुपात। इतना होने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब। क्या लिखेंगे, अब। इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, नो। क्या लिख सकते हैं, नो। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमको x है। क्या है, x है। और कर्ण का मान कितना है, √2 है ना जी। √2 से क्या x से x क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, बच गया क्या, 1/√2। तो 1 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए साइन क्या साइन कितना लिखेंगे, साइन 1/√2 बराबर कितना, मतलब कि कितना का मान दे दिया है, मतलब कि 45 डिग्री का। कितना है, 45 डिग्री का। तो यही मतलब कि क्या हो गया, एगो साइन का मान हमको यहाँ पर जानकारी हो गया है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, इसको और लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो ये निकल गया, साइन 45 का मान इतना आता है, इतना लिख देंगे। तो ये आंसर ये होगा। समझे। अब क्या निकालेंगे, cos 45 डिग्री का। कितना का निकालेंगे आप, cos 45 डिग्री का। यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो देखो cos यहाँ पे दे देंगे 45 डिग्री बराबर, इसका मान कितना है, मतलब x, और इसका मान कितना है। यहाँ पे पहले कोण ले लेंगे, कोण दे दिया है उसको ले लेंगे। कोण ABC, कोण ABC ले लेंगे, या तो ACB भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ACB। क्या लिखेंगे, ACB। यहाँ पे नहीं दिए हैं तब पर भी तू लोग मतलब कि जान लेना यहाँ पे। ठीक है, इसी एंगल से। तो देखो यहाँ पे cos ये क्यों दे दिया, मतलब कि ACB का मान कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो था रूट कितना 2x है ना, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 1/√2।
तो यही हो गया आपको 45 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं cos 45 डिग्री बराबर कितना 1/√2। कितना लिखेंगे 1/√2। यहाँ पे x से x क्या हो गया कट गया तो यहाँ पे 1/√2 हो गया। इसी प्रकार से cosec sec सारा का मान हम निकालेंगे। देखो अब क्या निकालेंगे सेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है मतलब कि कॉस का उल्टा। क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा अनुपातिक में क्या जानेंगे यानी कि कर्ण ऊपर चले जाएगा आधार नीचे है ना। तो कर्ण ऊपर में लिख देंगे और आधार को नीचे में। समझे। तो देखो यहाँ सेक यहाँ पे कौन दे दिया सी वाला है तो ए सी बी लिख देंगे और बराबर में लिखेंगे मतलब कि इसका मान कितना है कर्ण का मान √2x है ना। और इसका मान है x। तो x से x कट गया तो इसीलिए सेक 45 डिग्री बराबर कितना हो गया √2 आ गया ना। कितना होता है ना सेक 45 डिग्री का मान √2 कितना का cosec 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec 45 डिग्री। क्या लिखेंगे cosec 45 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे cosec 45 डिग्री है ना। पहले लिख लेंगे cosec थीटा बराबर होता है अनुपातिक। cosec थीटा बराबर क्या होता है मतलब साइन का उल्टा। क्या साइन का उल्टा। तो इसमें हो जाएगा आपको कर्ण ऊपर और लंब नीचे है ना। देखो तो cosec कितना यानी कि एंगल दे दिया है कोण ACB है ना। कोण ACB बराबर कर्ण का मान कितना हमको √2x। क्या है √2x और लंब कितना है x। ए से कट गया तो cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है cosec 45 डिग्री का मान √2 क्या होता है √2। तो ये हो गया आपको आंसर। यही मान निकल गया cosec 45 डिग्री का मान। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। देखो तो tan जो एंगल दे दिया है थीटा का वैल्यू उतना लिखेंगे एंगल ACB बराबर लंब कितना है x और आधार कितना है x है। और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए tan 45 डिग्री बराबर ये देखो x से x कट गया तो बच गया कितना 1। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 यहाँ लिख दिए है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर यानी कि tan का उल्टा तो आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो देखो cot जो एंगल दे दिया है उसको लिखेंगे ACB बराबर आधार का मान कितना है x और लंब का मान भी है x। तो x से x क्या हो गया कट गया तो बच गया कितना 1 कुछ नहीं रहा तो 1। इसलिए cot यानी कि AC का मान कितना है एंगल में 45 डिग्री। तो यही 45 डिग्री लिख देंगे तो cot 45 डिग्री का मान कितना 1। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इससे बेहतरीन देंगे आप लोग को। आप लोग कमेंट करिएगा इससे अगले क्लास में इससे बेहतरीन टॉपिक देंगे।